देवांशी भी ठीक है। A sentence. What is a sentence? Yeah, a group of words which makes a complete sense is called sentence. Yes. A group of words which makes a complete sense is called sentence. उसको sentence कहेंगे जो complete sense बनेगा. Now sentence has various parts. So sentence के बहुत सारे parts होते हैं. Let us see what are the parts of sentences. सर आपने तो पढ़ाया हुआ है ना? डिक्लेरेटिव और नहीं वो नहीं, वो तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सर वो काइंड्स लिखा है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ओके, पूरा दिखेगा। ओके, अभी जितना है उतना दिख रहा है ना, हम उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। So sentence, that is parts of sentence. So sentence has two parts. One is subject अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट and predicate. That is subject that about which something is said is called subject. जिसके बारे में कुछ कहा जाए, like ताज is beautiful, तो ताज क्या हो गया? सब्जेक्ट। So about which something is said is called subject. And whatever is said, that is called ऑब्जेक्ट। predicate. अच्छा, Whatever is said about subject is called predicate. For example, आप यहाँ ले सकते हो। यानी वर्ब के बाद आ जाना। हाँ, लाइक अगर मैं ये कह दूं कि राम इज प्लेइंग, सो अबाउट राम, ठीक है, समथिंग इज सेड, तो राम यहाँ क्या हो गया? जो लास्ट में आया करो बेटा, तो हाँ बोलिए। नाउन तो हो गया, तो इसके बारे में नाउन एंड प्रोनाउन को हम आगे देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सर प्रेडिकेट क्या होगा? ओके, तो राम यहाँ क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया, और क्या राम के बारे में ये सारी बातें कही गई हैं? प्रेडिकेट। तो ये क्या हो गया? Predicate. दैट इज प्रेडिकेट। राम इज तो नाउ इन द सिमिलर मैनर सब्जेक्ट में वी कैन now segregate subject and predicate in the following sentences, like the boys made a noise. सर आपने तो कहा कि प्रेडिकेट वर्ब के बाद है, तो इस तो वर्ब है ना, तो इस कैसे करेंगे? या जैसे कि उदयवीर कह रहे हैं कि नाउन या प्रोनाउन हो वो सब्जेक्ट होगा, बाकी इंटरजेक्शन, कंजक्शन, वर्ब, एडवर्ब, इसी तरीके से एडजेक्टिव, दीज ऑल, अदरवाइज द कॉम्प्लीमेंट। सो ये सारी चीज़ें प्रेडिकेट है, बट दिस इज लेटर ऑन, अभी नहीं। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप बोल रहे हो कि आगे की ये सारी बातें हैं, बट वी विल सी इट लेटर ऑन। अभी हमारे पास सेंटेंस में दो चीज़ें, जिसके बारे में कुछ कहा जाए और जो कुछ कहा जाए। तो जिसके बारे में कहा जाए उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। एंड वॉट एवर इज सेड अबाउट इट, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, नाउ लाइक डॉक्टर राय
Dr. Rajendra Prasad was the first president of India. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सब्जेक्ट Dr. Rajendra Prasad was the first president of India. So, Mahi, tell what is subject in this? Mahi, अच्छा सर दो क्यों आएगा डॉक्टर? Anandita, अरे अभी यूनिवर्सिटी ता नहीं आई। सर दवा आता है ना नहीं, यूनिवर्सिटी इसमें नहीं आएगा क्योंकि नेम है तो प्रॉपर नाउन है, ठीक है नहीं? जैसे हम ये कह सकते हैं द अनुराग नहीं हो सकता, ठीक है नहीं? इफ सम नाउन है सर दवा कॉमन, यूनिवर्सिटी ट्रुथ में आता है ना बट जैसे कि किसी के अच्छा। नाम से पहले दानी है। अच्छा। हाँ, आनंदिता बोलो। What is it is subject and the rest is it is predicate. In the similar manner, India became free in the year 1947. So, India became Sakshi. India became free in the year 1947. Tell what is subject and what is predicate. India subject Yes, and became free in the year predicate. it is predicate. Pandit Nehru. Pardon? Everything except India, it is predicate, because whatever is said, it is said about India. So India is subject, and whatever is said about India, that is predicate. Okay? हाँ, सर यहाँ पे द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते क्योंकि प्रॉपर नाउन है। जैसे किसी के नेम से पहले नहीं बोल सकते हाँ सर हैं। मुझे पता है, लेकिन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बोलते हैं। जैसे द सन, because there is only single sun is there. In certain cases, whatever are the name, common noun या और कहीं पर है, लेकिन it is single only. ठीक है? So we are always talking about our sun only. There may be lots of suns and stars, but whatever about we are concerned, it is our sun only. So that is the sun is at this much distance. It rises in its okay. तो सर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है तो द इंडिया को बोलते हैं। It is the United States of America is correct. The country के लिए किसके किसके पहले डिटरमाइनर लगेगा, किसके किसके पहले आर्टिकल लगेगा, उसको हम इसके बाद कवर करेंगे कि कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। ओके, सो अभी नहीं हो सकता, किसी कंट्री के नाम से पहले था नहीं लगेगा, चाहे यूनाइटेड स्टेट में है, हम उसको आर्टिकल के लिए कवर करेंगे। ठीक है, अभी आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट देखें। सो पंडित नेहरू वाज नाउ इस सेंटेंस को कंप्लीट करें खुशी। यस, पंडित नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। सर तो कुछ भी लग सकता है ना कुछ भी हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ओके, तो ये क्या हो गया बताइए। इट इज ऑल एवरीथिंग इज सेड अबाउट पंडित नेहरू। तो बताओ कि इसमें प्रतिज्ञा पंडित नेहरू क्या, तो ये सब्जेक्ट हो गया एंड इट इज प्रेडिकेट। फर्दर सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। सो सब्जेक्ट के फर्दर सब डिविजन्स क्या हो सकते हैं? दैट इज क्वालिफायर। क्वांटिफायर करेक्ट कह रहे हैं कि क्वालिफायर, जैसा कि अनुराग ने कहा। एंड अदर इज मेन वर्ड या हेड वर्ड। मेन वर्ड। तो अब जरा हम देखें कि क्वालिफायर का मतलब है कि जो उसको क्वालिफाई करे। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद को कौन क्वालिफाई कर रहा है? डॉक्टर। ही वॉज डॉक्टर। तो ये पूरा सब्जेक्ट है क्या? और सब्जेक्ट के दो पार्ट,
यानी वो एक डॉक्टर थे, तो qualifier model बताइए। क्वालिफाई करे जो उस चीज को क्या अच्छा, करे। सेकंड में क्या क्वालिफायर होगा? जैसे मान लीजिए पंडित, तो पंडित इसमें क्या कर रहा है, Qualifier। क्वालिफाई। यहाँ तो सिर्फ मेन वर्ड है, हाँ, लेकिन जहाँ पर जैसे डॉक्टर क्या हो गया बताइए, क्वालिफायर। क्वालिफाई, और ये क्या हो गया, ये मेन वर्ड हो गया। हाँ, मेन वर्ड जो होगा वो एक नाउन होगा, और इसमें पंडित नेहरू में पंडित क्या हो गया, क्वालिफायर। क्वालिफायर, एंड नेहरू मेन वर्ड। मेन वर्ड, तो नेहरू तो प्रॉपर नाउन है ना। that is Jawaharlal Nehru. Otherwise pandit is a kind of respect or something, कोई उपाधि दी जाती है, some designation is given due to qualification or due to some किसी भी वजह से, तो वो qualified हो गया। सर सर भी एक डेजिग्नेशन है। सर भी हो सकता है, सर, ये इंग्लिश, रतन ये टाटा जो को दिया। ब्रिटिश शासन काल में क्या दिया जाता था ब्रिटिश रूल में। सर, अरे रतन टाटा। माही तो यहाँ इसमें भी ज्वाइन की थी क्या? हाँ समझ में अच्छा ठीक है, तो ज्वाइन तो किया था। अच्छा चलो, क्वालिफायर एंड क्वालिफायर तीन तरीके के हो सकते हैं। क्वालिफाई कई तरीके से हो सकता है। लेट अस सी, डिटरमाइनर, ओके, दैट इज एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज। लाइक डिटरमाइनर भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, और एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है। लाइक अ प्रीटी गर्ल, ओके, अ प्रीटी गर्ल इज डांसिंग। माही, इसमें सब्जेक्ट क्या है? दिस इज सब्जेक्ट। अच्छा, और सर- इसमें अनुराग, क्वालिफायर क्या? प्रीटी। अप्रीटी। और गर्ल मेन। चलिए, इसको आपने बताया, ये क्या है, क्वालिफायर, और क्वालिटी शो करता है। क्वालिटी शो करता है, गर्ल के बारे में बता रहा है। और ये क्या बताओ, मेन वर्ड। मेन वर्ड। वर्ड, वर्ड है ना, मेन वर्ड, वर्ब नहीं है ये। अच्छा, गर्ल कोई हाँ। वर्ब थोड़ी ना होता है। हाँ। मेन वर्ड लिखो इसको, वर्ड, इसको ठीक करो, तो क्या मेन वर्ड क्या होगा, मेन मेन वर्ड। अच्छा ये बताइए अर्पिता कि इसमें अब ये बताइए आ क्या है और प्रीटी क्या है, जबकि डिटरमाइनर क्या होता है, आ, दोस, दीज, जो दिस, determiner- दैट, जो डिटरमाइन करते हैं, सम, फ्यू, मैनी, जो किसी चीज की क्वांटिटी को डिटरमाइन करें या इंडिकेट करें। तो डिटरमाइनर क्या क्या हो सकते हैं बताइए, एंड, द, ठीक है, फ्यू, मैनी, दीज, दोस, दिस, दैट, सर डन ये सब आ सकता है कैसे? दीज, दोस, बस यही हो सकते हैं। अच्छा, तो ये मुझे बता दें आप, ये तो क्वालिफायर हो गया, बट क्वालिफायर के तो कई टाइप्स हैं। सो अब प्रीटी गर्ल में आ क्या है और प्रीटी क्या है? सर एक डिटरमाइनर है और प्रीटी गुड एडजेक्टिव। प्रीटी एडजेक्टिव है क्योंकि वो गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव क्योंकि जो नाउन से पहले है नाउन को क्वालिफाई करे। तो आ क्या हो गया बताइए, डिटरमाइनर। सर पर तो आर्टिकल होता है। आर्टिकल, ये बात सही कही। तो ये सब आर्टिकल्स हैं, ये डिटरमाइनर में आते हैं क्योंकि वो डिटरमाइन कर रहे हैं किसी चीज की क्वांटिटी को। अ लायन, एन अम्ब्रेला, ओके। अच्छा, एडजेक्टिव क्या हो गया बताइए, प्रीटी। ठीक है। नाउ अब देखिए कि फादर ऑफ नेशन सर हाँ महात्मा गांधी died on 30th जनवरी 1948। तो देवांशी, इसमें ये मुझे बता दो सब्जेक्ट क्या है। महात्मा गांधी। अच्छा, खुशी, और महात्मा गांधी। ओके। अर्पिता, सर फादर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। बेटा जाहिद, महात्मा। सौम्या, सर क्या क्वेश्चन? बहुत अच्छा, बोलो। फादर ऑफ नेशन महात्मा। यही सौम्या ने भी कहा था। जैसा कि सौम्या ने कहा कि ये क्या है बताइए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो अब बाकी क्या हो गया, प्रिडिक्ट। बोलो।
प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, उद्देश्य और विधेय, यही तो कहना चाहते थे। अगर आप इंग्लिश में नहीं कहते हिंदी बोलो, विधेय कहना चाहते थे ना। जो उसके बारे में लीगल लैंग्वेज कही जाए उसे क्या कहते हैं? विधेय। और जिसके बारे में कहा जाए उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य। चलिए आगे की बात बताइए कि ध्रुव, ये मुझे बताओ, इतना तो हो गया सारा सब्जेक्टों के इनके बारे में कहा गया है। अब इसके बारे में अब ये मुझे बता दो, इसमें क्वालिफायर क्या है? सर फादर, फादर, उदयवीर। फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन। अर्पिता, फादर ऑफ द नेशन। देखो फादर ऑफ नेशन भी क्वालिफायर है, महात्मा भी लगा है। तो महात्मा एक एडजेक्टिव है, महात्मा क्या है? और फादर ऑफ नेशन जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन वो उनके बारे में क्वालिफाई करे तो उसको कहते हैं फ्रेज। तो बोलो फादर ऑफ नेशन क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। और महात्मा क्या हो गया? फ्रेज क्या बताया आपने? फ्रेज कोई बहुत बड़ा वर्ड जो कि किसी एक एडजेक्टिव सिंगल ना आकर के ग्रुप में आए। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो फादर ऑफ नेशन क्या हो गया? क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन फिर भी क्वालिफाई तो कर रहा है ना मेन वर्ड को, गांधी को। गांधी क्या है? सर गांधी का नेम है, नेम हो तो गया। सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो पूरा है। गांधी क्या है? Main प्रॉपर नाम है। मेन वर्ड, मेन वर्ड है ना, उन्हीं के बारे में तो सारी बात कही जा रही। तो ये क्या है बताइए? मेन वर्ड। और फादर ऑफ नेशन क्या हो गया? फादर ऑफ नेशन महात्मा होगा ना सर? फादर ऑफ नेशन हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। और बोलो महात्मा क्या हो गया? सर क्वालिफायर। क्वालिफाई तो फादर ऑफ नेशन और महात्मा सब कुछ है, ये क्वालिफाई ही करेक्ट, ये करेक्ट बता रही हैं। जैसे कि प्राची हैं, आप कौन बोल रहे हैं? तो इन्होंने एडजेक्टिव बोला है कि महात्मा, क्योंकि वो गांधी जी को क्वालिफाई कर रहे हैं कि वो महान आत्मा है, तो महात्मा हो गया। फादर ऑफ नेशन एक ग्रुप ऑफ वर्ड है तो एडजेक्टिव। तो अगर एडजेक्टिव क्या होता है? विच क्वालिफाइज नाउन, जो नाउन के बारे में बताए। लेकिन अगर बहुत बड़ा सेंटेंस हो, द ब्राउन टी शर्ट वियरिंग बॉय, तो ब्राउन टी शर्ट ये सब फ्रेज हो गया। समझ आई बात कि नहीं? ब्राउन टी शर्ट तो बस एडजेक्टिव हो जाएगा। जो भी है, लेकिन अब इतना सारा किसके बारे में? उस बॉय के बारे में बताया गया है कि नहीं? ब्राउन टी शर्ट वियरिंग, इतना सब क्या हो गया बताओ? एडजेक्टिव फ्रेज। बोलो बात समझ में आ गई? अब बॉय हो गया मेन वर्ड। ओके, सर तो जो भी सब्जेक्ट के लिए बोले जा रहा है सब हो जाएगा। जो भी नाउन के बारे में या मेन वर्ड के लिए बोला जाए वो सिंगल है तो एडजेक्टिव, अगर बड़े ग्रुप में बोला जाए Adjective। एडजेक्टिव फ्रेज। समझ में आ गई बात? ओके, तो अब डाइड ऑन दिस, इतनी बात तो समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट, सो जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट के 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो ये नोट कर लिया आपने? अब प्रेडिकेट के टाइप्स लिखो। सर नोट नहीं किया अभी। ओके, कोई बात नहीं। प्रेडिकेट के 3 टाइप्स हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और तीसरा है कॉम्प्लीमेंट। बोलो ये प्रेडिकेट है जो बारे में कहा गया है। माही बताओ इसमें वर्ब क्या है? बोलो प्रेडिकेट में। आपका बेटा क्या नाम है? अर्णव बताओ वर्ब क्या है? या प्राची हैज करेक्टली सेड इट इज डाइड। डाइड इज वर्ब। जैसे स्लीप, डाई, प्ले, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? वर्ब हो जाएंगी। डाइड ऑन, ये तो खैर डेट है इसलिए इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं तो है। सर ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हम आपसे सर कॉम्प्लीमेंट तो जब वो सारा बता देंगे, लेकिन यहाँ वर्ब समझ में आ गया आपको? ठीक है कि नहीं? और बाकी चीज़ है ये टाइम है तो टाइम का कुछ ऐसा नहीं है, इतनी बात समझ में आ गई। सर वर्ब क्या हुआ? डाइट ना। अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि कोई भी सेंटेंस के 2 पार्ट क्या होते हैं? सर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के कौन से 3 पार्ट हैं? क्वालिफायर्स और मेन वर्ड।
क्वालिफायर एंड main verb. क्वालिफायर के 3 टाइप्स क्या हैं? Determiners, adjective और adjective. डिटरमाइनर, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज. नाउ प्रेडिकेट के 3 पार्ट्स का क्या है? करेक्ट. सो इतनी बात समझ में आ गई कि ये इसके 3 पार्ट्स हो गए. अब हम इसको समझें कि क्या क्या चीज़ है. कितना ओके. सर वो महात्मा गांधी वाला नंबर ठीक है. नाउ Anurag has given a book to Uday. Okay. So, अब इस सेंटेंस में जाहिद ये मुझे बताइए सब्जेक्ट क्या है? अनुराग. सो दिस इज सब्जेक्ट. और ये क्या है? प्रेडिकेट. क्या बाकी बचा वो प्रेडिकेट हो गया? Has. क्योंकि इट इज ऑल सेड अबाउट अनुराग. सो दिस इज प्रेडिकेट. नाउ व्हाट इज वर्ब? देवांशी. Sir has given. हैज गिवन है तो ये गिवन हो गया. देखो एक हेल्पिंग वर्ब है जिससे टेंस का पता Has. चलता है. हैज, हैव, इज, आर, एम. तो ये हेल्पिंग वर्ब है. और क्या ये मेन वर्ब है? Main verb. हाँ. तो ये वर्ब हो गया. Sir given main verb होगा ना? गिवन मेन वर्ब हो गया. और ठीक है. है. और ये जो होते हैं ये हेल्पिंग हाँ. वर्ब हो सकते हैं. ठीक है. तो ये क्या हो गया? वर्ब. अच्छा. वर्ब अब टू उदय. तो यहाँ पर Object. ऑब्जेक्ट की बात करो. ऑब्जेक्ट कौन से 2 तरीके के हैं? करेक्ट. जैसा कि इन्होंने बताया कि ऑब्जेक्ट, साक्षी ने बताया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा कौन सा है? Indirect. इनडायरेक्ट. और अनुराग ये मुझे बता दो वर्ब कौन से तरीके के हैं? Sir helping verb और main. करेक्ट. जैसा कि अनुराग ने बताया कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. ये दोनों लिखे. कौन कौन से बताएं? ट्रांजिटिव. Sir आपने तो कहा has, helping verb, given. वो जो मॉडल्स हैं वो मॉडल्स अलग हैं. ठीक है. वर्ब 2 तरीके के होते हैं. एक ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है और एक मेन वर्ब होता है. अब मेन वर्ब भी 2 तरीके के हैं. अगर वर्ब के यहाँ पर देखें तो वर्ब का पहले ऐसे करो. किस तरीके से करोगे डिवीजन? बोलो. पहला क्या है? Auxiliary verb Auxiliary. और main. और दूसरा कौन सा होगा? ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन से आते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब में जैसे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, इस सहायक क्रिया या मॉडल्स आते हैं. नीड टू, हैव टू, गो टू. मॉडल्स आप लोगों ने पढ़े हैं ना 9th में. हाँ. सो इसमें क्या आते हैं? इसमें हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं. और कौन से आते हैं? वर्ब एंड मॉडल्स. इनके टाइप्स को हम आगे देख के करेंगे. ये दोनों डिफरेंट टाइप्स हैं. अच्छा, मेन के कौन से भी आपने बताया थे? बताइए मेन वर्ब में. Sir main verb का होगा एक helping verb. बहुत अच्छा. Transitive and Transitive. इंट्रांजिटिव. अच्छा, ये अभी हम सब देखेंगे. हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन वर्ब का तो पता चल गया. हाँ. जैसे स्लीपिंग, डाई, ये सब तो वर्ब है कि नहीं? अच्छा, ये बताओ कि अ बुक टू उदय. तो जो ये क्या है? उसने दिया, कुछ दिया. तो बताओ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि उदय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? बुक ना होती तो उदय को क्या देता? जो पहले ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा बताओ? और जो बाद में हो उसे इनडायरेक्ट. तो बुक क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और उदय क्या हो गया? Indirect object. ऑब्जेक्ट. अच्छा, ये वर्ब, जो वर्ब, एनी वर्ब विच इज कमिंग विद ऑब्जेक्ट, उसे क्या कहते हैं? Sir क्या? Any? अगर वर्ब के साथ, वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ आए तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं कि इनट्रांजिटिव? Transitive. यस. सो दिस वर्ब इज Transitive. ट्रांजिटिव वर्ब. और सर क्यों है ये? देखो, ट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी का मतलब बताओ. हाँ. सकर्मक क्रिया. ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? क्या कर्म?
कर्ता ने कर्म को करण से, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है हिंदी व्याकरण में। तो वही चीज है, ये कर्म है। ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? अच्छा, जैसे देखो कि श्यामा इज स्लीपिंग, श्यामा इज स्लीपिंग। अर्पिता मुझे ये बात बताओ कि यहाँ पर जो वर्ब आया है क्या वो ऑब्जेक्ट के साथ आया है कि नहीं आया? तो ऑब्जेक्ट के साथ नहीं आया। क्योंकि स्लीपिंग ऑन बेड तो है नहीं, किस पे सो रही है, बस स्लीपिंग है। तो ऐसी स्थिति में पहले तो ये बताओ यहाँ वर्ब क्या है? स्लीपिंग कौन सा वर्ब है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब है कि ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट के साथ आया होता तब ट्रांजिटिव बोलती। क्या ये ऑब्जेक्ट के साथ आया है? तो ये कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब। सौम्या मुझे ये बताइए इज स्लीपिंग क्या है? प्रेडिकेट। ये भी बताइए इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, जैसे ये गॉड सर इज अ टीचर, वो टीचर है। तो यहाँ कोई काम हो रहा है क्या कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। गॉड सर इज अ टीचर। तो इस स्थिति में अब मैं तीसरे पर आ गया हूँ, कॉम्प्लीमेंट। When there is no verb, then at that time whatever is this is called, क्या ये गॉड सर के बारे में कॉम्प्लीमेंट दिया गया कि उनको बताया गया वो टीचर है, ये कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं? आपको कोई कुछ बोल दे यू आर वेरी गुड, तो क्या कॉम्प्लीमेंट नहीं हो जाता? उसी तरीके से जहाँ वर्ब ना हो ऐसी स्थिति में अगर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद कोई एक ऐसी चीज आ जाए जो मेन वर्ड के बारे में बताई गई हो तो उसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट। तो ये चीज क्या आगे बताइए? कॉम्प्लीमेंट किया जाए नहीं होता, ये वाला कॉम्प्लीमेंट तो 90 डिग्री वाला नहीं, वो नहीं है। सो दैट इज, ये क्या होगा बताइए? कॉम्प्लीमेंट। इट इज कॉम्प्लीमेंट टू मेन वर्ड। ये किसके बारे में बताया गया? अब इस तो यहाँ क्या हो गया? सर एक बार इंट्रांजिटिव वो बताइए। हेल्पिंग वर्ब। अच्छा हाँ, ये ऐसे समझ। इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर जैसे मैं ये कह दूं अनुराग इज प्लेइंग तो क्या हुआ? और बोल दूं अनुराग इज प्लेइंग ऑन ग्राउंड, ट्रांजिटिव। अगर मैं ये कह दूं अनुराग इज प्लेइंग विद फुटबॉल ट्रांजिटिव तब भी ट्रांसलेट, कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट लगा दे। ठीक है, इतना नोट किया इधर का तो हटा। फिर आपको गॉड सर के बारे में किसने बताया? किसके? गॉड सर के बारे में किसने बताया? किसके बारे में? गॉड सर के बारे में ये बता दिया। नहीं, किसने बताया? सर ये वीडियो प्राइवेट है ना? हाँ। और सर सर जनरली जो पहले ऑब्जेक्ट आता है वो डायरेक्ट होता है। किसने बताया? जो पहले आएगा वो डायरेक्ट है, जो बाद में आएगा वो क्या है? इनडायरेक्ट। सर बताया, किसने बताया? ये गॉड सर ने खुद बताया कि वो टीचर है। सर ये नीचे वाला छोड़ देना, वर्ड वाला ओके, सेंसिटिव हो जाना। चलिए, तो अभी हम लोगों ने कुछ चीजें देखी हैं कि जो सेंटेंस है उसके दो टाइप हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट is further subdivided into two categories, that is qualifier and main word. Qualifier is further categorized as determiner, adjective and adjective phrase. Now predicate. verb object complement. Okay, now we will write about predicate. Verb Object का complement. object and complement. Now subject, it is
the word about which something is said. Predicate whatever is said about subject is called predicate. सर ऑक्सिलरी और डिटरमाइनेंट में क्या फर्क है? वो भी मैं बता रहा हूँ. Okay. Now. Okay. Now, qualifier. If something additional information is given for subject, for main word which precedes the main word. जो पहले है, precedes का मतलब समझते हो? जैसे गांधी जी फादर ऑफ नेशन, क्या ये सब पहले आ रहा है ना? गांधी जी के पहले द फादर ऑफ नेशन गांधी जी, जो उससे पहले आए और साथ में उसे क्वालिफाई भी करें, तो उसे क्या कहेंगे? सेवन प्रीसीड्स हैं? यस. सो विच प्रीसीड्स, जो पहले आए, which given for main word which precedes it is called qualifier. वो क्वालिफाई कर रहा है, जो उसकी विशेषता बता रहा है, उसे क्या कहेंगे? क्वालिफायर. No. एडजेक्टिव क्या होता है? ठीक है, describes the verb. ठीक है. द वर्ड विच क्वालिफाइज भी कह सकते हो और डिस्क्राइब्स, है ना? मेन वर्ड, द वर्ड, उसे एडजेक्टिव कहेंगे. फिर एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज That describes द whole ग्रुप phrase. ऑफ वर्ड्स. मतलब जहाँ वर्ड लिखा है उसके लिए क्या लिख दोगे? द ग्रुप ऑफ वर्ड विच क्वालिफाइज मेन वर्ड. द ग्रुप ऑफ वर्ड विच क्वालिफाइज main word is called adjective phrase. Now, अब देखिए इसके अलावा, नाउ व्हाट इज डिटरमाइनर? सो anything which tells about the quantity or position of noun और प्लेस ऑफ नाउन, लोकेट कर दे नाउन को, वहाँ है, उसको क्वांटिफाई कर दे, कितने हैं, फ्यू बॉयज हैं, ठीक है, उसकी लोकेशन बता दे. सो एनी वर्ड Which quantify the noun. विच क्वांटिफाई और ये लोकेट करता है, इंडिकेट्स अबाउट नाउन, ठीक है.
द मेन वर्ड, उसको क्या कहेंगे? ये है डिटरमाइनर। तो डिटरमाइनर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? इट कंटेन्स आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं? A, the, and द, इसकी भी डेफिनेशन लिखेंगे। ए एंड द, दिस, दैट, दोज, दीज, ये भी आ सकते हैं। इसके अलावा वन बॉय, टू बॉय, क्या ये भी आ सकता है डिटरमाइनर में? ओके, some boys, few boys, many boys, every boy, each girl, ये सब आ सकता है। वो बात समझ में आ गई कि ये सब चीजें किसी के बारे में, few boys, those boys, these boys, ये सारा चीजें क्या हो गई? लोकेट करना है ना, क्वांटिटी भी बताना है। those few boys, वो बात सही है। तो it is determiner. Now अभी हमने डिटरमाइनर समझा दिया ना आपको, अब एडजेक्टिव के बारे में देखें कि डिटरमाइनर क्या होता है। ये सब डेफिनेशन याद रखिए, एडजेक्टिव, फ्रेज, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है कि किसी भी चीज के बारे में, अ प्रिटी गर्ल, ठीक है, अ ब्रिलियंट बॉय, अ ब्रेव सोल्जर, तो ये सब चीज पहले आ रही है। क्या वो सोल्जर के बारे में बता दी? अ कॉवर्ड सोल्जर रन अवे फ्रॉम फील्ड, एक डरपोक सिपाही मैदान छोड़कर भागा। तो ये कॉवर्ड सोल्जर, तो ये चीज क्या है? क्या उसके पहले नहीं बता रहा? समथिंग विच क्वालिफाइज नाउन, नाउन तो समझते हो ना। अ कॉवर्ड सोल्जर हैज रन अवे, ठीक है। अब इसी तरीका से ये भी कह सकते हो अ बोवाइन गर्ल, बोवाइन गर्ल का मतलब गाय की तरह सीधी गर्ल, ठीक है। अरसाइन गर्ल, भालू की तरह चालाक गर्ल। अ कैनाइन बॉय, कुत्ते की तरह खूंखार, इस तरीके से ये सब भी कहा जा सकता है। तो उर्साइन, फेमाइन, मैस्कुलाइन, बोवाइन, फेमाइन तो ड्रॉट ये सब, फेमाइन जैसे फेमिनाइन, स्त्री की तरह, ठीक है। तो ये और मैस्कुलाइन समझ में आ गया, बोवाइन गाय की तरह, और फीलाइन का मतलब बिल्ली की तरह, कैट, उर्साइन फॉक्स की तरह चालाक। और सब बियर वाला क्या था? ठीक है, ये सारी चीजें, अब ये सारा हम अलग से लिखा देंगे। अब लेकिन इतना पता चल गया। अगर मैं कहूँ अ रेड काउ, तो क्या मुझे बता सकती हो एडजेक्टिव क्या है? और फिर आ क्या है? आर्टिकल। सो नाउ अब जरा देखो, ये सारी चीज हो गई। जो काउंटेबल नाउन होते हैं उसे आर्टिकल कहते हैं, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, अ बॉय, एन अम्ब्रेला। और जो द है, द किसका शॉर्ट फॉर्म है? दैट का। दैट बॉय की जगह बोल देंगे द बॉय, इफ वी आर नॉट मच कंसर्न्ड अबाउट इट। दैट बॉय तो मतलब किसी को पॉइंट आउट करें तो उसी के लिए भी द भी है। सो उसी को हम लोगों ने क्या कर दिया है, हर एक की जगह दैट ना करके क्या कर दिया है? शॉर्ट फॉर्म। सो इट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट। अच्छा, अभी इतनी बात हमें सब समझ में आ गई। एडजेक्टिव भी आ गई, पूरा आ गया, डिटरमाइनर भी आ गया, जो किसी चीज को इंडिकेट करे, लोकेट करे, ठीक, पूरा समझ में आ गया। अब हम यहाँ आए, व्हाट इज वर्ब? सो दैट इज a verb is a word used, action word, ये क्या होता है? Action word। ये इसकी 3 अलग अलग फॉर्म्स भी होती हैं, जैसे खाता है, खाया, खा चुका, तो वर्ब हो सकता है। समझ में आई बात कि नहीं? क्या? जैसे इट हैज 3 फॉर्म्स, ईट, एट, ईटन, ईटन। इसका क्या मतलब है? खाता है। एट का मतलब खाया, और इसका मतलब खा चुका है। खा चुका है। और ईटिंग का मतलब क्या? ईटिंग, सर अभी खा रहा है। रहा है।
तो इस तरीके से दीज आर वर्ब की फॉर्म्स एंड इससे क्या पता चलता है, ये किसी टेंस के बारे में बताती हैं कि व्हाट इज द टेंस ऑफ इट, वो क्या कंडीशन है, अभी उस वर्ब की क्या कंडीशन है अभी। तो ये प्रेजेंट फॉर्म है, इसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म। ये पास्ट फॉर्म है, और इसके बाद क्या हो गया, ये हो गया पास्ट पार्टिसिपेट, और ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पार्टिसिपल। सर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा? अभी बताया, ये वर्ब की फॉर्म है, बाकी सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। अच्छा। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये कौन सी है, सेकेंड। और ये कौन सी है, और ये कैसी हो गई, कि फर्स्ट फॉर्म प्लस, ओके। तो वर्ब इज ए डूइंग वर्ब, वर्ब इज ए वर्ड ऑफ एक्शन, जिसमें कोई एक्शन हो। क्या आप मुझे कोई 5 वर्ब बता सकती हैं? बोलो। Sleeping, playing, writing, reading, eating. अब जैसे वर्ब इन्होंने बता दिया, तो फिर ये मुझे बताइए कि कुछ और भी वर्ब हैं, सो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, क्योंकि वर्ब दो तरीके के हैं, एक है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा क्या है, मेन ऑक्सिलरी और एक मेन। और एक मेन वर्ब। तो सौम्या मुझे ये बताओ ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब। इट इज हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब है कि, ठीक है, इसके कई नाम है, एक तो क्या है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा क्या है मॉडल्स, मॉडल ऑक्सिलरी। समझ में आया कि मोड को बताएं, आई नीड टू गो देयर, आई हैव टू गो देयर, आई यूज टू ड्रिंक कॉफी, टेक कॉफी, मैं लिया करता था। तो कुछ मोड को बता रहे कि नहीं। तो इस तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो सकता है कि द वर्ब विच टेल्स अस अबाउट द टाइम पीरियड एंड द कंडीशन ऑफ वर्क, वेदर इट इज कंप्लीटेड, वेदर इट इज गोइंग ऑन, वेदर इट इज कंप्लीटेड इन रिमोट पास्ट, वेदर इट इज कंप्लीटेड इन रिसेंट पास्ट। ये बहुत पहले हो चुका है कि अभी हो रहा है, समझ आई बात कि नहीं। तो टेंस से ही हमें पता चलता है। एंड देयर आर वेरियस टेंसेस, देयर आर 12 टेंसेस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है, फिर उनके अपने अपने भी हैं, कंटिन्यूअस है और इसी तरीके से इंडेफिनिट है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है कि दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स। दूसरी चीज क्या बताई गई, मॉडल, मॉडल्स, मॉडल हेल्पिंग वर्ब समझते हो क्या क्या होते हैं। देवांशी बताओ कुछ हेल्पिंग वर्ब के नाम जरा। और बोलो। was verb और बोलिए। has सर देयर हो सकता है? नहीं हो सकता है, THERE नहीं हो सकता है। देयर कैसे होता है, देयर का मतलब तो वहाँ होता है ना, वो कुछ वो टेंस होता है क्या देयर। अच्छा हैज है हो सकता है, विल शैल हो सकता है, कैन विल शैल ये सब हो सकता है, विल शैल हैव बीन, फिर वो मॉडल में आ जाएगा। और सर डिटरमाइनर भी तो यही होता है। देखो डिटरमाइनर क्या है, डिटरमाइनर में क्या क्या चीज आ रही है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, दिस बॉय दैट बॉय, ये कोई टेंस है क्या, ये तो नहीं कह रहा हैव बॉय, हैज बॉय, हैड बॉय, वो तो अलग चीज हो गई ना। दिस दैट वो डिमॉन्स्ट्रेटिव जो भी चीज है ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्या मतलब ये किसी चीज की क्या दे रहा है कि सूचना दे रहा है, तो सूचना कर्ता विशेषण है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट बॉय, क्या बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट भी कर रहा है। तो अब हम आगे देख लें, ये बताओ ये सारे क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा हेल्पिंग वर्ब। सो दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स यूज्ड बिफोर मेन वर्ब। अब जैसे ही इज स्लीपिंग, तो क्या इज जो है स्लीपिंग के पहले नहीं आया, तो आया है, नहीं आया स्लीपिंग के पहले। स्लीपिंग के पहले आया। अब स्लीपिंग क्या है बताओ, मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब, वो और उससे पहले जो आया वो हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। अच्छा सो ये सारी चीजें आती है, किससे पहले आता है, दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स व्हिच कम, जो किसके पहले आते हैं बताइए, व्हिच कम बिफोर मेन वर्ब, वर्ब। और ठीक है
और मॉडल्स भी हो सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो सकते हैं? Model. मॉडल्स और फिर से मेन वर्ब क्या होता है? विच स्टेट द कंडीशन ऑफ वो जो भी है एक्शन, कि वो एक्शन कैसा है। जैसे मॉडल्स क्या होते हैं? आई नीड टू गो, मुझे जाना है, जाने के लिए। आई हैव टू गो, समझ में आया ना? तो अब मॉडल्स में लिखा दूँ विच टेल्स। मेन वर्ब इसमें कुछ नहीं है, ऑक्सिलरी के बाद मेन आएगा, वो हम अलग से बता देंगे। ऑक्सिलरी दो तरीके के हो सकते हैं। ऑक्सिलरी में कौन कौन सा हो सकता है बताइए? नॉन ऑक्सिलरी और मॉडल। तो देखो ऑक्सिलरी में दो, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी है, दूसरा मॉडल। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारे क्या हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी। और जो दूसरे आएंगे वो क्या आएंगे? मॉडल। तो अगर आप प्राइमरी न याद रखो तो हम आगे तो बता ही देंगे, बोल दो हेल्पिंग वर्ब। और दूसरे क्या कहोगे? बोलो, बात समझ में आ गई? अच्छा, मॉडल्स में भी हम नाम लिखें, कौन कौन से मॉडल्स हैं? सो ना जरा देखें कि जैसे कैन, अभी ये बता रहे थे ना उधर उदय भी, मॉडल्स विच टेल अबाउट कंडीशन ऑफ एक्शन, कंडीशन या मोड ऑफ एक्शन। मोड समझते हो कि किस मोड में काम हो रहा है? सर जैसे कैन में रिक्वेस्ट ऐसे, कैन, कुड, कैन शुड, शैल, शुड, और इसके अलावा नीड, नीड Must. और मस्ट, और टू। और टू। सर ये क्या है? ये हैं मॉडल्स, उसी में आ रहे हैं ऑक्सिलरी में। या तो हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं, देखो लिखा है कि नहीं? सर डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में ये डिफरेंस है, हेल्पिंग वर्ब हमें टेंस बताते हैं और मॉडल्स बताते हैं कि कंडीशन ऑफ एक्शन किस तरीके की। आई नीड टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू गो है सभी, सभी का मतलब जाना है। आई मस्ट गो, इसमें भी है, मुझे जाना चाहिए। यू शुड गो, यू मस्ट गो, यू कैन गो, यू मे गो, है सब वही, तुम्हें जाना है। यू मस्ट गो, तुम्हें अवश्य जाना है। यू शुड गो, तुम्हें जाना है, जाना चाहिए, जाओ तो अच्छा है। यू ऑट टू गो, हो तो हो संभव तो चले जाओ, गरीब की मदद करने के लिए, उस तरीके से जाना है सभी में। यू हैव टू गो, यू ऑट टू गो, समझ में आया कि नहीं? यू मस्ट गो, यू शुड गो, यू मे गो, यू कैन गो, है सबका वही मतलब, लेकिन थोड़ा फर्क आ गया कि नहीं समझ? वो चीज़ कहाँ आती है? क्या वो मॉडल्स में हम पढ़ेंगे? तो मॉडल्स हो गया ऑट टू, नीड टू, कैन, कुड, ये हैव टू, यूज टू, ये सारे। तो आपने ऑक्सिलरी वर्ब समझ लिए। अच्छा, वर्ब के कौन से दो फॉर्म हैं अर्पिता? Verb के दो form तो मेन वर्ब के, Auxiliary और- मेन वर्ब के दो टाइप बताओ। Sir, auxiliary और main. मेन वर्ब के बताओ, ट्रांजिटिव इंट्रांस। है ना? तो मेन वर्ब के कौन से दो टाइप हैं? देखो अपने में इसमें क्या क्या था बताओ। ट्रांजिटिव और प्राची। इंट्रांजिटिव का हिंदी मीनिंग क्या है? अकर्मक। अकर्मक, जो बिना कर्म के साथ आए। द वर्ब विच इज नॉट फॉलोड बाई एनी ऑब्जेक्ट, उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट ही ना है, उसका कर्म का लोप हो गया, ओमिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, आगे से ऑब्जेक्ट खत्म हो गया। व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब? ऑब्जेक्ट नहीं होता कुछ। The verb which is coming without object. The verb which is coming without object. जैसे कि मैं ये कहूँ कि सिया is playing, तो मुझे ये बताइए सौम्या, ये प्लेइंग ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव? Sia is playing for. प्लेइंग Sir, यहाँ transit. तो ट्रांजिटिव करेंगे। इंट्रांजिटिव। चलो आप सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं आगे। अगर वो कह देती प्लेइंग विद फुटबॉल तो ट्रांजिट। तब ट्रांजिटिव होता, यानी उसका प्ले जो है वो ट्रांजिट कर रहा है फुटबॉल पे, यहाँ वो ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से प्लेइंग क्या है? Intransitive verb. बोलो, ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव? Intransitive. Intransitive. Yes, because there is no object, है ना? So playing is
इंट्रांजिटिव। क्यों इंट्रांजिटिव है? एज ऑब्जेक्ट इज omitted, है ही नहीं। एज ऑब्जेक्ट इज omitted। देखो खुशी, इसको ट्रांजिटिव में बदलो, इस सेंटेंस को ट्रांजिटिव बदलो, ट्रांजिटिव वर्ब में। Priya is playing with balls. तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ट्रांजिटिव हो जाएगा। ओके, अच्छा इधर का तो हो ही गया ना, सब्जेक्ट तो लिख दिया होगा। सर एक बार ऑक्सिलरी का वो बता दीजिएगा, हेल्पिंग का मॉडल्स का क्या? अच्छा ये हम अलग से बता ना। अच्छा इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? बिना Sir, without object. ऑब्जेक्ट इज omitted। क्यों? इंट्रांजिट हो गया, अब लिखो ट्रांजिटिव। द वर्ब विच इज कमिंग विद नाउन। with object, like Sia is playing Yeah. with Yeah. football। ओके तो Yes. ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब। और ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका, सर कौन सा? फुटबॉल। फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। सर इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब ये वर्ब को जो इससे कनेक्ट करे उसे प्रीपोजिशन सर करें। अगर होगा सिया इज प्लेइंग विद फुटबॉल विद राम, तो राम इनडायरेक्ट होगा और Yes. फुटबॉल ये direct। हाँ, डायरेक्ट तो अब हम लिखे ऑब्जेक्ट दो तरीके का है। कौन कौन से डायरेक्ट तरीके? इनडायरेक्ट। ऑब्जेक्ट के भी दो टाइप है। कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, हाँ सर ये लिखा है। ये देखो ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब है कि दैट इज ए काइंड ऑफ Sir, जिससे वर्ब हो रहा होता है उसे object है. मैं इसकी डेफिनेशन देख लेता हूँ। ठीक है, सर ऑब्जेक्ट की सर इनएनिमेट हाँ। डिफाइन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। सर जिसके बिहाफ में बोलते हैं। डिफाइन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। ये सही है। द एक्शन इज डन ऑन बिहाफ ऑफ विच इज कॉल्ड, मतलब एक्शन हो रहा है, सो द थिंग, ठीक है ना। कोई भी जो एक्शन हो रहा है वो किसी के बिहाफ में हो रहा है, सो उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट? द थिंग विच रिसीव्स द एक्शन। जैसे मैं बिस्तर पर सो रहा हूँ, तो क्या जो बेड है वो हमारे एक्शन को रिसीव कर रहा है? आई एम प्लेइंग विद फुटबॉल, तो फुटबॉल क्या हमारे प्लेइंग को रिसीव कर रही है? हाँ द थिंग विच रिसीव्स द एक्शन। एक है द थिंग विच परफॉर्म्स द एक्शन, उसे क्या बोलते हैं? Subject. सब्जेक्ट। और द थिंग विच रिसीव्स द एक्शन, ऑब्जेक्ट बोलो बात समझ आई? द थिंग which receives the action, जैसे I am sleeping on bed, sleeping on bed, so bed is receiving the sleeping action, तो bed क्या हो गया? Bed is receiving the sleeping action, so it is, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जरा देखो, नाउ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सर ये ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? तो प्लेइंग इज इंट्रांजिटिव एज प्लेइंग इज इंट्रांजिटिव वर्ब। ये प्लेइंग इंट्रांजिटिव वर्ब क्यों है बोलो?
Object is object. क्योंकि इसके आगे कुछ ऑब्जेक्ट ही नहीं है। जब सेंटेंस वर्ब से ही खत्म हो जाए, ठीक है कि नहीं? Object is के बाद क्या लिखा? omitted, उसका लोप हो गया, हम खत्म। वैनिश ना मतलब Yes, it is vanished. So अब जरा देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलो अब हम देखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। The thing which action is taking. on which action is taking place, ठीक है? तो सर इनडायरेक्ट क्या होगा? इनडायरेक्ट का मतलब है Sir, the thing. The object. on which direct object is taking action. जैसे I have given a book to Ram, तो book का राम से संबंध ऑब्जेक्ट हो गया और राम इनडायरेक्ट Sir, indirect, the thing which receives the हाँ action. देखिए the thing, ये क्या चीज दी गई है कि यही वाला सही रहेगा, which receives the direct action. जैसे I am playing with football, तो फुटबॉल का डायरेक्ट एक्शन को रिसीव कर रही है, हाँ which receives Sir, the sentence, so I am playing with Ram and we are playing football. डायरेक्ट एक्शन। फिर भी जो प्लेइंग है वो प्लेइंग फुटबॉल पर ही हो रही है। आई एम प्लेइंग विद फुटबॉल, ठीक है कि नहीं? अब प्लेइंग फुटबॉल विद राम, चाहे फुटबॉल आप बीच का प्रीपोजिशन का ही ओमिशन कर दो, तो यहाँ जो फुटबॉल है, ठीक है, सो इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिर जिसके साथ खेल रहे हो, सो दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सर आई एम प्लेइंग फुटबॉल विद माय फ्रेंड राम, तो हाँ। इसमें डायरेक्ट क्या होगा? फुटबॉल। हाँ, और बाद में अगर मान लीजिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है कि उसके बिना कुछ काम नहीं होता और वो डायरेक्ट एक्शन को रिसीव करता है, ठीक है कि नहीं? सो यहाँ पर विच रिसीव्स द डायरेक्ट एक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ जस्ट सी, so I am playing football with Ram. तो यहाँ पर फुटबॉल क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Ram. सो द ऑब्जेक्ट विच फॉलोज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सर इंट्रांजिटिव मतलब हाँ, सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट the object which follows direct object is called indirect object। यानी आप ये कह सकते हैं कि वर्ब और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से लिंक्ड होते हैं। बीच में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, फिर ये बाद में क्या आया? इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। सो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अब जरा देखें इसके कुछ एग्जांपल्स। ओके, नीचे का हो गया, ये नहीं हुआ अभी? सर सिया में एस कैपिटल होगा। अभी कहाँ पे हो? Sir, last time I thought I had completed. ठीक है, थोड़ा जल्दी लिखो। ला, अब जैसे ये बनाया जा रहा है देखो डिटरमाइनर एडजेक्टिव फ्रेज, Sir, आपने adjective दो बार से ठीक है? एडजेक्टिव फ्रेज, डिटरमाइनर एडजेक्टिव फ्रेज, मेन वर्ड
सर ये अच्छा ठीक है। और इसके बाद मेन वर्ड, फिर उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, और फिर मेन वर्ब। ओके, नीचे का हो गया। जो मेन वर्ब है उसमें दो तरीके के वर्ब आएंगे, बोलो कौन से? मेन ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। और फिर उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में भी कौन से दो आएंगे? सर कॉम्प्लीमेंट के पार्ट्स नहीं नहीं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। और ये दूसरा, और फिर क्या है? कॉम्प्लीमेंट, जिसमें कोई काम ना हो रहा हो। जैसे ताज इज ब्यूटीफुल में कुछ कॉम्प्लीमेंट है क्या? ब्यूटीफुल। यस, क्योंकि वहाँ कुछ काम ही नहीं हो रहा है। सही है। तो के नाम में तो गौर से जो टीचर वो उनका कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि काम नहीं हो रहा है, बस वो उनके बारे में एक बात कही गई है, सर एक मिनट, तो वो कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखिए, डायरेक्ट एक्शन जो डायरेक्ट एक्शन को रिसीव करता हूँ, जैसे आई एम स्लीपिंग ऑन बेड, तो बिस्तर हमारे स्लीपिंग को रिसीव कर रहा है। आई एम रीडिंग अ बुक, तो बुक आपके रीडिंग को रिसीव नहीं कर रही। आई एम राइटिंग अ लेटर विद पेन, तो पेन क्या हो गया? ये इनडायरेक्ट हुआ। अ लेटर डायरेक्ट हो, जो पहले आए वो डायरेक्ट, जो बाद में आ जाए इनडायरेक्ट। अब जरा देखो, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और अभी जस्ट हम एक फ्रेमिंग कर रहे हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। अच्छा, अब मैं सेंटेंस लिखता जा रहा हूँ, आपको इसी खांचे में फिट करना है। अब हमें नहीं मालूम कहाँ, कुछ खांचे छोड़ भी देने होंगे, जो जहाँ आए वहीं फिट करना है। सर आप करवा दो। एक दो करवा देंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, फिर उसके बाद हम आपको दे देंगे करने। फ्लो चार्ट अपने मन में रखना। सर फ्लो चार्ट तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए, बाकी सब लोग लिए आसान है। नहीं सर देखना है, पूरे सब नंबर लाएंगे। ये सौम्या बैठी है ना, हर चीज कर लेती है। अब देखो, now so write in correct column, write in correct column। जहां तक सूचना की बात है, तो यहाँ तक क्या है बताओ? क्या ये सब्जेक्ट है? मेन वर्ड तक। अब इसके आगे क्या है? ये सब। सर अगर इनडायरेक्ट में हो तो पहले प्रेडिकेट आएगा फिर सब। देखो, जैसे आपको ये बता दिया गया, सबसे पहले क्या है? लीटर माइनर, फिर क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज, अभी बता रहा हूँ। और फिर क्या आएगा? एडजेक्टिव, फिर क्या आएगा? मेन वर्ड, फिर क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ड, फिर क्या आएगा? मेन वर्ब। मेन वर्ड। मेन वर्ड पे दो हिस्से क्या होंगे? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। दैट इज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के दो तरीके से क्या होंगे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। दैट इज डायरेक्ट पहले आएगा और फिर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। और फिर उसके बाद क्या होगा? इधर का लिख लिया है, कॉम्प्लीमेंट। दैट इज कॉम्प्लीमेंट।
अब इसमें अप टू हियर इट इज, ये क्या है? सब्जेक्ट, Subject. और ये Predicate. प्रेडिकेट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में भी बहुत सारे हिस्से हैं, जैसे ये तीनों क्या है? क्या डिटरमाइनर है? Qualifiers. सो ये तीन क्या हो गए? Qualifiers. क्वालिफायर्स। और ये तो मेन वर्ड हो ही गया, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें तीन चीजें हैं, कौन कौन सी चीज होती है बताओ? ये सब क्या है? Verb. ये Object. और ये, Complement. इसके तीन हिस्से हैं, उसके दो हिस्से हैं, दो के बाद तीन हिस्से। सर ऑक्सिलरी ये सब कहाँ लिखा है आपने? Helping verb. Helping verb है। अच्छा हाँ इसी में मॉडल वो सब आता है। हाँ सर अब देखिए कि द बॉय स्टूड ऑन बर्निंग डस्ट। Stood. On बर्निंग डेक। डेक जानते हो, जहाज होता है डेक, उसके बाहर बहुत बड़े शिप के बाद डेक नहीं होता है। हाँ. सो ओके, नाउ सम स्टूडेंट्स वर प्लेइंग। इसी में भरना है आपको, नंबर वन डाल दिया। सर एक तो करा दो अच्छा, एक करा दे रहे हैं, क्या कहाँ लिखे बताओ? Determiner. A boy Main word. मेन वर्ड हाँ stood, नहीं, main verb. मेन वर्ब में कहाँ लिखते हैं? Main verb. ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव stood, ठीक है। सर ऑन क्या होगा फिर? अब यहाँ पर ऑन अभी बता दे रहे हैं, तो वो सब ऑब्जेक्ट के हिस्से में आता है। सो ऑन अ बर्निंग डेक, हेल्पिंग ये आएगा। Direct में. ऑन, बर्निंग डेक होगा ना ऑब्जेक्ट, ऑन तो हेल्पिंग होगा। नहीं, हेल्पिंग मैंने प्रीपोजिशन है, जो किसी को किसी से लिंक करता है उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। एट, ऑन, इनटू, ऑन टू, अबव, ओवर, इस तरीके से बहुत सारी प्रीपोजिशन है। ये जो वर्ब को किससे करे, किसी वर्ड से लिंक कर, समझ में आएगा, सिर्फ प्रीपोजिशन कहते हैं। में, पर, ये अच्छा सारी ट्रांजिटिव में स्टूड कैसा है? स्टूड। बताओ, ये जो है ऑब्जेक्ट के साथ आया क्या? अब समझ में आ गई कैसे करना है? हाँ अब बाकी जो नहीं है उसको छोड़ देना। अब इसी तरीके से सम स्टूडेंट्स वर प्लेइंग। इन्हीं का टेस्ट होगा ये, जो मैं लिखता जा रहा हूँ। Sorry. एन एरोप्लेन फ्लाइज, फिर वन भी डाल दूंगा, वन का भी टेस्ट होगा। कॉपी में लिखना है. अभी दूंगा पेज, कॉपी में नहीं लिखना. लिखना और लिख लो, बताएंगे। अब प्रीटी गर्ल इज, सर सम किस में आएगा? सम बताओ, सम, फ्यू, मैनी, लिटिल किस में आते हैं? जो क्वांटिफाई करे, याद करो। क्या सर? सम किस में आएगा? सर वो तो मॉडल है ना। मॉडल कैसे हो गया? सम, फ्यू, हाँ ये मैनी, सर सम तो मॉडल से बोल रहा हूँ। अमाउंट को करेंगे। सर डिटरमाइनर में. और टू शुड, ये सब मॉडल से सम, फ्यू। मॉडल और ऑक्सिलरी में सम नहीं आता। ये देखो, ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ओके, तो कैन, शुड, लाइक. ये है मॉडल। ये एक तरीके के क्वांटिफाई करना। Those naughty boys were punished. हाँ. Were punished कहाँ लिखेंगे साक्षी? क्या सर? Were punished.
Were punished सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट खुशी बताओ for वर्क कहाँ लिखें? Adjective phrase. action किस वाले में सही सही बताओ, ऐसे नहीं, माही बताओ। मेन और सर कॉम्प्लीमेंट हेल्पिंग वर्ब जैसे ही इन्होंने बताया बॉयज तो यहाँ लिख देंगे मेन वर्ड में, और वर्ब लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में और पनिश्ड लिख देंगे वहाँ कहाँ इंट्रांजिटिव में, क्योंकि उसके आगे ऑब्जेक्ट है ही नहीं। डांसिंग, डांसिंग के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, मेन तो ये कौन सा वर्ब हुआ? बोलो समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है, मैं हैंडलिंग मत करो सॉन्ग। मनोज लाफ्स। सर हाँ सर वेयर हेल्पिंग वर्ब में होगा ना, बोलो वेयर हेल्पिंग वर्ब में होगा कहाँ पे है वर्ब ना, सर ऊपर हाँ हेल्पिंग वर्ब है। सो अच्छा माही बताओ इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या लिखे हैं? द ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये कौन सा वर्ब है? द न्यूज मेड, ये वर्ब हो गया कि नहीं? मेन और अस हो गया ऑब्जेक्ट। और सर फिर ये मेड क्या होगा? देखो सैड क्या हो गया? सैड एक तरीके का इमोशंस है, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, हाँ इसने हमें बनाया। ये सैड का इम्पैक्ट किस पर आ रहा है? हम लोगों पर आ रहा है, तो ये क्या हो गया बताइए? कॉम्प्लीमेंट। और ये हो गया, मेन वर्ब ये हो गया मेन वर्ब, लेकिन चूंकि ये ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है तो इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब सर हो गया। न्यूज क्या होगा फिर? न्यूज मेन वर्ड मेन वर्ड। और सर मेड क्या होगा? मेन क्या हो सकता है बताओ? ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव। और और सर एस क्या होगा फिर? अच्छा ये बताओ उर्मिल वाशेस हर क्लॉथ, सारी चीज बताओ। सर ऐसा सर ऑब्जेक्ट है उर्मिल मेन वर्ड हो जाएगा, वॉशेस ट्रांजिटिव हो जाएगा, और हर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, क्लॉथ्स हेल्पिंग वर्ब हर को हर कहते हैं। ऑब्जेक्ट सर हर क्लॉथ्स डायरेक्ट अरे वाशेस हर क्लॉथ्स, तो हर क्लोथ्स क्लॉथ्स वॉशेस ये ऑब्जेक्ट नहीं हो गया हाँ। जिस पे काम का इम्पैक्ट हो रहा हो, कपड़े पीट रहे हैं। वॉशेस क्या होगा? वॉशेस आप बताओ क्या Transitive होगा? होगा। वॉश वॉश्ड वॉश्ड सर ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और सर हर क्लॉथ्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सही, समझ में आ गई बात? हाँ अच्छा ये बताइए हर क्लॉथ्स ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो इनडायरेक्ट में फिर आगे कोई और ना। और पिता दोज नॉटी बॉयज वर पनिश, बताओ एक एक का। Sir, those determiner, हाँ। naughty compliment, कॉम्प्लीमेंट कैसे हो Adjective. जाएगा? जो चीज प्रीसीडिंग हो रही बॉयज की वो कॉम्प्लीमेंट कैसे होगी? so naughty से बाद में आए तो कॉम्प्लीमेंट है। boy main word, नॉटी तो बताओ। sir naughty ये qualifier, क्वालिफायर में कौन सा क्वालिफायर? Adjective होगा। क्वालिफायर sir है। adjective और word है helping verb हाँ। और punished है object और Main main verb. ऑब्जेक्ट कैसे हो जाएगा? Main ये verb वर्ब है तो intransitive. ऑब्जेक्ट बता रहा main verb में इंट्रांजिटिव होगा। सर पनिश्ड ऑब्जेक्ट में नहीं आ क्रिटिकल इज सकता। डांसिंग खुशी sir और determiner हो जाएगा pretty adjective किसमें? वो क्वालिफायर है, उसके पहले डिटरमाइनर। sir determiner adjective में आ जाएगा फिर से बोलो जरा। determiner हाँ, एक मिनट बता रहे हैं। adjective हाँ, और गर्ल हो जाएगा मेन वर्ड, चीज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ड, एंड डांसिंग हो जाएगा मेन वर्ब में इंट्रांजिटिव। हाँ आनंदिता बोलो अब क्या पूछती हो? डिटरमाइनर। चलिए अब आगे देखते हैं। नाउ द टीचर, देखो सर लास्ट इंट्रांजिटिव होगा
उदयवीर से पूछेंगे, उदयवीर ही इसको बता पाएंगे। The teacher told us a story. The determiner teacher named word टोल्ड ट्रांजिटिव हो जाएगा और अस स्टोरी us हो जाएगा। us object सर अस स्टोरी ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट नहीं, कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट? us सर अस स्टोरी डायरेक्ट ही होगा ना पूरा बोलो। us सर अस डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट नहीं। स्टोरी होगा टीचर टोल्ड अ स्टोरी टू अस, जब टू के साथ, जैसे आई हैव गिवन ए बुक टू राम, तो अगर मान लो अस है तो क्या टू अस नहीं बन सकता है? हाँ तो इसलिए जो चीज टू के साथ आ सके उसे इनडायरेक्ट। Sir, do- टीचर टोल्ड अ स्टोरी टू अस, टीचर ने स्टोरी कही तो तो कहने का सीधा इम्पैक्ट किस पे आ रहा है? स्टोरी पर। फिर स्टोरी किसको ट्रांसलेट हो रही है? जो चीज टू पे आ सके। Sir, तो इसमें us डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और स्टोरी टीचर टोल्ड अ स्टोरी टू अस, इसका प्रॉपर सेंटेंस क्या है कि टीचर ने स्टोरी कही टू अस। आई हैव गिवन ए बुक टू उदय, तो उदय आई हैव कह सकते हो आई हैव गिवन उदय अ बुक, हाँ वो इंग्लिश है, समझ आई बात की नहीं? sir नहीं है बोलो। नहीं है आज जिसमें टू आ जाए, जो टू से बन जाए, स्टोरी टू अस, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। आप लोग जो अभी ऑनलाइन है वो इसको करके हमें भेज देंगे, फिर उस पर मार्किंग हो जाएगी, ठीक है कि नहीं? तो ये रहेगा, बाकी आपको बता दिया जाएगा। नाउ मिसेस सोनी इज ए टीचर। सौम्या, मिसेस सोनी इज ए टीचर। इसका कोई एग्जांपल बोलो। सर एडजेक्टिव फ्रेज एक अभी में अभी नहीं आया अभी बताए वो फादर ऑफ नेशन। लेकिन सर इसमें एक में अभी नहीं बता आया। Mrs. बोलो, Adjective. सौम्या बताओ। Mrs. Adjective, Sony main word, is helping word. Is मिसेस सोनी को कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता, मिसेस को हम इधर उधर कर सकते हैं, इसमें मिसेस सोनी को सीधा मिसेस Sir. क्या हो सकता है? adjective. सर मिसेस सोनी दोनों मिसेस साथ एक में एडजेक्टिव हो हैं। सकता है। Adjective हो सकता सर है. मिसेस एडजेक्टिव होगा ना, सोनी तो मेन वर्ड सर मिसेस कॉम्प्लीमेंट होगा और इज कॉम्प्लीमेंट पहले नहीं होता है। सर Sir. इज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। इज is a helping word or teacher. टीचर or- कॉम्प्लीमेंट टीचर क्या हो जाएगा? Compliment. और टीचर पूरा लिख देना। सर ठीक है? और और टीचर teacher. सर और तो डिटरमिनर है हाँ डिटरमिनर यहाँ नहीं होता है, वो सब उसके साथ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के साथ या कॉम्प्लीमेंट के साथ। जो चीज प्रीपोजिशन Sir तो miss प्रीपोजिशन होती है ना, क्या बोलो तब कर देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट में है तो फिर उसको उसके साथ डालेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ डालेंगे या कॉम्प्लीमेंट के साथ ना हो। सर तो मिसेस एडजेक्टिव में सोनी मेन वर्ड हाँ इज हेल्पिंग वर्ड वर्ब और ये ए टीचर कॉम्प्लीमेंट. हाँ मनोज फादर ऑफ नेशन सर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। एडजेक्टिव फ्रेज आ गया फादर। सर महात्मा का एडजेक्टिव हाँ सर महात्मा तक एडजेक्टिव फ्रेज में नहीं है। डाइड एट साबरमती। अब यहाँ पर ये कहाँ मरे, इस पे इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि टाइम पे इम्पैक्ट नहीं आता कभी। सर महात्मा एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव फ्रेज में आएगा। एडजेक्टिव जब ये पूरा फ्रेज होगा तब फ्रेज में आता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज करेंगे। फादर Father ऑफ नेशन. सर डाइट मेन वर्ब हो गया सर डाइट फादर ऑफ नेशन डिटरमिनर में होगा. फादर ऑफ नेशन क्या होगा? Adjective. एडजेक्टिव फ्रेज। सर डाइट ट्रांजिटिव होगा ना, राइट, ट्रांजिटिव होगा। एट साबरमती क्या होगा? एड साबरमती ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पूछो सौम्य क्या पूछती हो? ठीक सर है। महात्मा फिर ऑब्जेक्ट में जाएगा. महात्मा एडजेक्टिव है, वो गांधी जी के बारे में बता रहा है। मेन वर्ड क्या है? मेन वर्ड गांधी जी है। तो इस फर्स्ट वाले को छोड़कर आपको सारे करने हैं। एंड मेक ए फ्लो चार्ट फॉर सेंटेंस। सर वो मत दो सर। वो तो देना पड़ेगा ना, एक्सिलरी को verb सब कुछ तो दे रखा है, अभी भी तुमको इससे फ्लो चार्ट नहीं बन रहा है। सर ये मिटाइएगा मत। आप कुछ मिटा नहीं हाँ, रहे। बस। मेक ए फ्लो चार्ट फॉर टाइप्स ऑफ। सर लिखना भी है कि सब्जेक्ट जैसे क्या है बस सब्जेक्ट
ऐसा ही फ्लो चार्ट पूरा बना देंगे इन्वर्टेड ट्री टाइप। सर और फिर सेकंड में ऐसा बना के सबको फिल कर दो। सर What- मतलब थोड़ा डिफाइन करना है क्या, जैसे प्रेडिकेट कुछ भी डिफाइन नहीं करना, खाली नाम। डिफाइन तो दे ही नहीं रहा हूँ, खाली सर ऐसे ये ही कैसे करना है? सिर्फ फ्लो चार्ट बनाना है और उसके बाद इनको भर देना है। सर गाइड क्या होगा? क्या? गाइड वर्ब। सर अभी मैंने आपसे पूछा, आप तो कहते डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डाइट के आगे कुछ आया होगा, डाइट साबरमती तो ट्रांजिटिव हो जाएगा ना। और साबरमती सर लास्ट भी मेन वर्ब होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सर 6th वाले में लास्ट मेन वर्ब होगा ना, इंट्रांजिटिव मेन वर्ब 6th लास्ट सिक्स्थ में ये मेन वर्ब है, लेकिन ट्रांजिटिव ही है, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव। चलिए अब आप लोग करें। सर पेज ये काम आप लोग 7:45 पे कंप्लीट करके दे दें। 7:45 5:45। सर प्रिंटिंग अच्छा आगे पीछे थोड़ा सा आप लोग भी साक्षी अलग अलग भेजो, उधर भी अलग भेजो। हाँ डाल देता हूँ, मैं डाल देता हूँ। कॉपी बंद करो। सर सर ये जो आपने चार्ट बनाया है वो बनाना होगा? इसी में तो भरना है, भरो भी कहाँ से। जैसे सेंटेंस ऐसे ही तो पूरा भरो। लिखना पड़ेगा। उसी में भर दो, जो गैप है उसे छोड़ दो। सर डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं उसमें, जैसे रिपोर्ट देखते हैं कैसे है, लिख दो डायरेक्ट। आप उसी में लिखती जाओ, एरो लगा लगा के, तो हम मान हाँ। जाएंगे। सर जैसे सेंटेंस वाले द बॉयज पुट ऑन वर्डिंग टेक, तो वो भी बोलो क्या बोल रही हो? सर सेंटेंस में लिखना है क्या या सीधा पुट कर दें उसको? क्या क्या? साबरमती ऑब्जेक्ट है वो। सर सर हम सीधा सेंटेंस में लिखना है या फिर सीधा पुट कर दो उसको? सीधा पुट कर दो इसी में बस, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सो बिल्कुल फेयर डील है। अब स्टार्ट करिए। सर ऐसे बना ले। बनाओ, कैसे भी बनाओ। ऐसे कर दिए होगा। ऑब्जेक्ट मैं भेज देता हूँ इसको आपके पास। नाइन्थ का भी कोई है ऑनलाइन क्या? पहुंच गया। अब आप लीव कर सकती हैं प्राची, आनंदिता, यू कैन लीव एंड जस्ट हैंड ओवर शिवम। सर ऐसे करके लिख सकते हो? सर इस साइड से लिख सकती हो, हमें यही सब चाहिए, जो जिसका लिख दो भी सही है। ये सब आपको रिजल्ट कल मिल जाएगा।